हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 का है पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताया। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो स्टूडेंट आप उस वीडियो को देखें और जो भी हमने टॉपिक बताया स्टूडेंट्स, वो हमें इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने मेथड सिखाए थे आपको कि दो मेथड थे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड हमने कहा था कि अलजेब्रिक मेथड है और दूसरा मेथड स्टूडेंट्स हमने बताया था ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो अलजेब्रिक मेथड है उसका जो हमारे पास हमने बताया था कि 2 टाइप के अलजेब्रिक मेथड अभी हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास लेके आए जो हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे वो आज हम क्वेश्चन को करके हम सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे 2 इक्वेशन हमने लिए। तो इसको हम स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करते हैं और इसको हम स्टूडेंट्स सेकेंड इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के हमें क्या करेंगे, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन गिवन है, इसको हम वापस लिख देते हैं कि वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जानते हैं सब्स्टिट्यूट का मीन्स आप समझते हैं कि हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल गिवन है, तो यहां से हमें इन इक्वेशन में से स्टूडेंट्स हमें एक वेरिएबल को स्टूडेंट्स हमें सेपरेट करना होगा। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो प्लेयर होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इट मींस हम रिप्लेस करते हैं। तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन हो, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम लिखते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड में से स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, x को सेपरेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर x को सेपरेट किया, ये x इक्वल टू स्टूडेंट्स ये माइनस y है, इसको अदर साइड पे लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट 4 प्लस y। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे नंबर 3 हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आए स्टूडेंट्स। जो भी हमारे पास इक्वेशन है उन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इक्वेशन नंबर 2 से x को सेपरेट किया है। तो स्टूडेंट्स, हमने x को सेपरेट किया, अब इस x की वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन नंबर में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। वापस ढंग से सुन लिए स्टूडेंट्स कि जिस भी इक्वेशन में से स्टूडेंट्स अगर हम कोई वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो उसके अलावा जो हमारे पास एक और जो इक्वेशन है उसमें हमें वैल्यू को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम यहां करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमने x की वैल्यू जो हमने सेपरेट की, इस x की वैल्यू को स्टूडेंट्स हमें 1 में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन 1 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x को सेपरेट किया, तो जो इसकी वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई। तो x को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ओके स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट किया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हमारे पास एज इट इज, y मिलकर स्टूडेंट्स हमारे पास 2y हो जाएगा इक्वल टू 14। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास 4 है, 4 को अदर साइड पे हम लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा माइनस के 4। फिर हम 14 में से 4 को माइनस करें स्टूडेंट 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2y आ रहा है। तो जो ये 2 है इस डिजिट के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया
10/2 क्रॉस करेंगे स्टूडेंट तो ये 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 5 आएगी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ जाती है। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में स्टूडेंट्स हमें पुट करना है। और 3 इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर ये है x इक्वल टू 4 प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है जो 5 है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 9। तो स्टूडेंट हमारे पास x 9 आ जाएगा और y हमारे पास 5 हो जाएगा और ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। इसी टाइप से स्टूडेंट्स हम सारे क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, हम अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन सामने है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और सेकंड हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां आप देखिए स्टूडेंट्स। तो हमारे पास स्टूडेंट जो गिवन है, वी हैव 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट है उनको हम रिमूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 10, यहां से पॉइंट करेंगे अपॉन 10, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से हम स्टूडेंट क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे और 10 से 10 आपस में स्टूडेंट कट होके स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन। वापस से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट था, पॉइंट का रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 होगा, यहां से भी पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन 10 होगा, यहां से भी पॉइंट रिमूव करना तो 10 होगा, यहां से हम 10 कॉमन लेंगे, 10 से 10 हमारा कट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन। सेम स्टूडेंट हमें इसको भी ऐसे करना है। ये हो गया 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब स्टूडेंट यहां से भी हमें क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है और सेम स्टूडेंट यहां पे भी इक्वेशन हो जाएगी 4x 5y इक्वल टू 2.3। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर जो हमारे पास यहां पर जो इक्वेशन थी वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी, तो हमने स्टूडेंट इस तरह से उसको नॉर्मल फॉर्म में बनाया। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किसी 1 इक्वेशन में से पहले हम x या y किसी भी वेरिएबल को स्टूडेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 1 यूज करता हूं, आपकी मर्जी जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, x को सेपरेट कर रहा हूं। तो कैसे होगा x सेपरेट, हमारे पास x इक्वल टू 3y उधर जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स यहां से हमने क्या किया, x को सेपरेट किया। कैसे सेपरेट हुआ स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास 3y था अदर साइड जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 है तो वो अपॉन हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन नंबर 3 को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 4। अब स्टूडेंट इसकी x की प्लेस पर हमारे पास ये वैल्यू पुट करनी है। तो हमने यहां वैल्यू पुट की 13 माइनस 3y अपॉन 2 और यहां है प्लस 5y, ये प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये 2 से कट हो जाएगा, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 26
माइनस 6y इक्वल टू 5y इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट्स, हमें यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 26 उस साइड हम ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे 6 माइनस 6y प्लस 5y है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस y। ये 23 माइनस 26 है स्टूडेंट, तो यहाँ रिमेनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास -3 और ये मेरे पास y, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास 3 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे स्टूडेंट। तो x इक्वल टू 13 माइनस, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 3 है और y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है, अपॉन 2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 6, 3 3 9 हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, और ये 2 हो गया हमारे पास स्टूडेंट। तो 13 में से 9 माइनस करेंगे स्टूडेंट 4 होगा, 4 अपॉन 2 कट करेंगे स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास x की वैल्यू हुई 2, तो हमारे पास सो x इक्वल 2 है और y की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन या ये मेथड आपको समझ में आया।